जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और हॉट टॉपिक फिलहाल तो यही है, और तो पॉलिटिक्स इज ऑलरेडी हॉट टू एंटर इनटू, और उंगलियों को जलाने के लिए बहुत है, लेकिन अभी आंखों को जलाने वाला गेम ज़्यादा चल रहा है। तो अभी जो रिजल्ट आया है इस पे आपका ओवरव्यू क्या है? व्हाट इज योर ओवरऑल ओपिनियन, जिसको हम कहते हैं कि आपकी एक नज़रिया क्या है इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं बीस बैरागी की टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले आपको सभी को आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली में आज आई है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो संकल्प हैं उसको पूरा करने का समय आ गया दिल्ली वासियों के लिए। और इस जीत के लिए आपको, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो वॉज दिस एक्सपेक्टेड, या एक्सपेक्टेड था आपको? बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। पिछले, जैसा कि मैंने बताया, 27 सालों से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एक कह सकते हो कि डे बाय डे एक नर्क की तरफ चलती गई, और पिछले 10 सालों में तो वो कहते हैं कि तो बिल्कुल गर्त में चली गई। तो दिल्ली की जनता का जो रोष था वो देख के पता लगता था कि वो बदलाव चाहती है। तो उस बदलाव को हमने महसूस भी किया, और हमें पता भी था कि बदलाव आएगा, और हम प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो सर आप बात कर रहे हैं नर्क की, लेकिन कुछ लोग स्वर्ग मांगते हैं क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ फ्री है। देखो जी, जो फ्री है और जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं वो एक ऐसा, कह सकते हो कि एक ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन से नर्क ही मिलता है लास्ट में। तो उस फ्री का तो जिक्र ना ही हो तो बड़ा है। तो जिन्होंने फ्री बांटा उनको नर्क मिल गया, और जिन्होंने फ्री को देखा उनको स्वर्ग मिल गया, कह सकते हैं? नहीं, देखो, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। फ्री में आप बोल सकते हो जो एक के साथ एक पदार्थ, पेय पदार्थ है, उसका सेवन करने वाला हमेशा नर्क में जाता है। सर ऐसे आम आदमी पार्टी का कार्यकाल कितना लंबा रहा है दिल्ली में? 10 साल तो रहा है। 10 साल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 10 साल लग गए जनता को समझने में कि जहर पी ली हो? देखिए, जनता को एक समय के बाद में हर चीज महसूस हो जाती है। ठीक है ना। अब वो चाहे वो दिल्ली की जनता पानी पीती हो, वो भी आप देखेंगे तो प्रदूषित है। दिल्ली की जनता जो आज हवा खाती है, हवा लेती है, सांस लेती है, वो भी प्रदूषित है। दिल्ली में आप अगर देखेंगे तो जिस जमुना से सब्जियां साफ होके आती है वो भी देखेंगे तो जहर है। तो दिल्ली की जनता तो पिछले 10 सालों से पूरी तरीके से गैस के चंबल में रह रही है, जहर खा रही है, जहर का सेवन कर रही है। अब किसी भी एंगल पे देखोगे तो बट एक बात है ना सर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल प्रॉब्लम्स की, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपने बताई, पॉल्यूटेड वाटर, एयर, जमुना का पॉइजनस होना, क्या इसमें सेंटर में रह के बीजेपी कुछ नहीं कर सकती थी? देखिए, स्टेट जो होता है ना, वो एक स्टेट के अंदर स्टेट पावर होती है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना किसी बेहतर विकल्प के लिए। वो आई थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए। वो आई थी अन्ना हजारे के आंदोलन से। तो उसके पास एक अपनी पावर होती है। एक स्टेट को भी अगर आप कुछ, स्टेट के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहें तो उसमें भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक चैनल है, उस चैनल को आप बाइकआउट नहीं कर सकते। तो देखो, जैसे आयुष्मान भारत की एक योजना है, अब उस योजना को अगर हम दिल्ली में लागू करना चाहें तो भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ का सीएम, यहाँ की जो सरकार थी, मौजूदा सरकार जो थी पास्ट में कल तक, उनके हिसाब से दिल्ली की जनता को मुफ्त इलाज या अच्छे इलाज की जरूरत थी, वो स्वस्थ थी, और उनके मतलब कहे जाने वाले, जिसमें आप देखेंगे तो जंगली जानवर बैठते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, उनके हिसाब से तो वहाँ पर कैंसर का इलाज और बड़े बड़े इलाज हो सकते थे। तो वो एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केंद्र से कितना कोऑर्डिनेट करती है और कितना उसके साथ चलती है। तो मतलब हम ऐसा माने कि
घर के बाहर और घर के अंदर दोनों तरफ बैठेंगे तो ही काम हो सकता है घर का, ऐसे। देखो डबल इंजन जो होता है ना, वो डबल इंजन अगर आपको एक डेफिनेशन पता होगी, डबल इंजन जो होती है उसकी जो गाड़ी होती है ना वो बहुत स्पीड से दौड़ती है। सिंगल इंजन की गाड़ी की अपनी स्पीड होगी और डबल इंजन की अपनी होगी। तो डबल इंजन की जो सरकार जो दिल्ली में अब आई है, अब आप देखना अगले 5 साल के अंदर दिल्ली का आप खुद देखना किस प्रकार से विकास होगा। डबल इंजन हम सेंटर और स्टेट को बोल रहे हैं या फिर मोदी जी और अमित शाह जी को बोल रहे हैं? नहीं नहीं, डबल इंजन की सरकार जो है वो स्टेट और हमारी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी एक सेवक है, वो एक अपने जब तक उनका कार्यकाल है वो सेवा कर रहे हैं। ठीक है सर। तो सर अभी आपके हिसाब से ये आपके इंजन को दौड़ाने के लिए कौन सा ड्राइवर आगे आएगा, मतलब कौन आपका मतलब संगठन को कौन चलाएगा दिल्ली में? संगठन ही तय करता है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक साधारण सा कार्यकर्ता लास्ट बेंच पे बैठा हुआ वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है। सर एक बात और है इसमें, चलिए स्टेट लेवल की बात तो है, स्टेट में जीत गए, अब रिजल्ट्स क्या होंगे नहीं होंगे वो तो टाइम बताएगा। प्रोमिस खैर सबने ही गिरे हैं, 10 साल पहले आम आदमी पार्टी ने प्रोमिस किए थे, और ज़रूरी नहीं कि मतलब ऑब्वियसली 27 ईयर्स बाद आए हैं वापस हम दिल्ली में, लेकिन और जो को भी मौके मिले हैं जहाँ पर भी रिजल्ट्स आए भी हैं और नहीं भी आए हैं, दोनों तरफ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो मुद्दे आपने गिनाए इनको सही करने का तरीका क्या है, मतलब क्या आउटलुक होना चाहिए जो है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट में गई है, अगर आप प्रोसेस के हिसाब से चलते हो तो आप हर चीज़ का सुधार कर सकते हो। जब आप खाना बनाते हो अगर उसको अच्छे प्रोसेस के साथ कुकिंग करते हो तो वो स्वादिष्ट बन के आता है। इसी प्रकार से अगर आप सेवा करना चाहते हो, अगर आप किसी चीज़ का चेंज करना चाहते हो, आप एग्जांपल ले सकते हो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक समय में आप कह सकते हो गुंडा राज था। यूपी का मतलब ही गुंडा राज था। वहाँ कोई किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी, ना ही वहाँ पर अपनी कंपनी का कुछ कोई विकास नहीं था। आज योगी जी के आने के बाद क्या हुआ, पहले वो भयमुक्त हुआ, गुंडा राज को खत्म किया गया। आज आप देखोगे तो 2027 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक जो है वो उत्तर प्रदेश से आएगी, और उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हब बनने वाला है आने वाले समय पे। सर यही चीज़ है, बात आपकी सही है, लेकिन आई डोंट एग्री विद दिस फुली। क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस के जाने का कारण और बीजेपी का 10 साल से दिल्ली में ना आने का कारण वो रहा है आम आदमी पार्टी का एक आउटलुक जो उन्होंने स्टार्टिंग में फ्रेम किया। अब वो हुआ नहीं हुआ वो तो देखो जनता जानती है बेहतर, और कुछ रिपोर्ट्स हैं जो अपने आप में साबित कर देती हैं, लेकिन जो उनके आउटलुक्स थे वो बेसिक नेसेसिटीज़ में थे लोगों के, खाना पीना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है आपकी बात, इसका आंसर। अगर आप कभी गुजरात गए होंगे तो आपने गुजरात मॉडल पर देखकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। गुजरात के अंदर एक साबरमती नदी है, साबरमती कॉरिडोर बनाया गया था अहमदाबाद के अंदर, जिस कॉरिडोर पर आप घूम सकते हो, चल सकते हो, सैर कर सकते हो। अगर एक राज्य अपने राज्य में बहने वाली नदी का कॉरिडोर शहर के अंदर ला सकता है, उसको स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से चला सकता है, तो वो कहीं भी मुमकिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबसे पहला विजन है, वो माँ यमुना को स्वच्छ करना, उसके जल को पेयजल के रूप में तैयार करना, और दिल्ली जिस चीज से परेशान है, गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के अंदर आधी दिल्ली से ज्यादा पानी की त्राही हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी नहीं है। तो मोदी जी का जो विजन है, सबसे पहले वो यमुना को स्वच्छ करना है, उसको पेयजल के रूप में, हाँ समय लगेगा ठीक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी 5 साल के कार्यकाल के अंदर देखना, जिस गंगा में कभी वो झूठा केजरीवाल बोलता था कि हम सब मिलकर डुबकी लगाएंगे, आप देखना आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर उस पर डुबकी लगाएंगे और बेचिंतित होकर वहां पर डुबकी लगाएंगे। तो ये होता है विजन। जब विजन को किसी पर्पस के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो उसके लिए एग्रेसिव होकर काम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जल्दी सामने आता है। तो आपका कहना ये है कि पॉल्यूटेड वाटर का तो यदि आप जमुना साफ कर देंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड एयर का दोबारा नवंबर में आगे गाड़ी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एयर का सबसे मैं आपको बहुत अच्छा सा जवाब दूंगा। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अगर मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बसों से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है
उस बसों के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें दी थी, ठीक है। जिसकी संख्या मेरे ख्याल से 400 के करीब थी इनिशियल स्टार्टिंग पे। अब आने वाले समय में देखेंगे तो आपको वो इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी आपको। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहन को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो पेट्रोल और डीजल से जो एक पोल्यूशन होता है उसको रोका जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बढ़ाए जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली भी एक ऐसे जोन में जाएगी जो बिल्कुल नॉन पॉल्यूटेड हो। सर एक स्टेट को आगे ले जाने के लिए, है ना, जैसे कि आपने यूपी की बात करी, आपने गुजरात की बात करी, उन मॉडल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली एक ना मतलब गुजरात और दिल्ली के माहौल में बहुत बड़ा फ़र्क है, मॉडल्स इंप्लीमेंट करने में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जितना वेराइटी टाइप ऑफ कल्चर दिल्ली में है वो गुजरात में नहीं है, वो किसी और शहर में नहीं है जो यहाँ पर है। हर वैरायटी, हर टास्क, हर कास्ट, हर तबके का आदमी यहाँ रहता है, खाता है, पीता है, जीता है, मरता भी है, ठीक है। तो दिल्ली जैसे शहर को अगर एक सपनों का शहर बोले हम, ठीक है, जिसको आप अपना मॉडल भी बोल सकते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या सीढ़ियां हैं आपके हिसाब से चढ़ने के लिए, जिसको मतलब जनता को भी ध्यान में रखना चाहिए और सरकार को भी? देखिए, दिल्ली की सबसे खूबसूरती ये है कि दिल्ली, जैसा आपने बोला ना कि उसमें अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं, तो यही उसकी खूबसूरती है। उस खूबसूरती को आगे बढ़ाने के लिए हमें दिल्ली को ही एक अलग तरीके से नहीं, एक बहुत अच्छे तरीके से लेके जाना है। व्यापार, इंडस्ट्री, जितना पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो दिल्ली के अंदर डेवलप करना है, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, वो इसकी तरफ अग्रसर रहेगी।